संस्कृत के उपसर्ग हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में संस्कृत के कुछ ऐसे अव्यय जो उपसर्ग के रूप में काम करते हैं वो भी हमने देखे। उसके अंदर हमने अव्यय के अंदर बात नहीं की थी किसकी, एक तो स्व, स्व यानी अपना, स्वराज्य वगैरह, स्वराज्य है, स्वतंत्र है, स्वदेश है, अपना। स्व का अर्थ क्या होता है? अपना। अपने के अर्थ में प्रयोग लिया जाता है। कई विद्यार्थी सिर्फ ये उदाहरण देखते ही यण संधि में पहुंच जाते हैं। वैसे पहले अधूरा है अक्षर, और अधूरा अक्षर करें तो देखो सुधन वदेश का कोई अर्थ नहीं निकलता, ना आदेश का अर्थ निकलता है। अगर यण संधि हम करें वैसे पहले अधूरा अक्षर देखें तो सुधन आदेश का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ध्यान रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्व। कुछ अव्यय के रूप में, उपसर्ग के रूप में इनको भी आजकल क्या किया जाता है, प्रयोग। अपने के अर्थ में स्वराज्य है, स्वतंत्र है, स्वदेश है, अपने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें आज हिंदी के उपसर्ग की बात करें, गणना करें तो बहुत सारे होते हैं, कोई गणना इनकी नहीं है, फिर भी हम देखें कौन कौन से होते हैं, बात करें। देखो हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, देखो ए, अन, औ, अध, नी, भर, पिन, देखो इनके उदाहरण देखो। अन के उदाहरण बताओ, ए के उदाहरण बताओ। पहले ए के उदाहरणों की मैं बात करूं तो देखो हमने बात की थी अचेत, अछूत, अनर्थ। अन की हम बात करें तो देखो अनिच्छुक, क्या हो जाएगा, अनधन, इच्छुक, अनुपयुक्त, अनधन, उपयुक्त। अनु की बात की थी हमने, अनु उपसर्ग की बात की थी। अनु उपसर्ग में हमने पढ़े बहुत सारे, अनुज है, अन्वय है, अन्वेषण है, अन्वेषणा है। प्रश्न हम बनाएं जैसे कि उसने दिया अनुपलब्ध, अनुचित, अनुदित, और एक और ले लो, अनिच्छुक। अन उपसर्ग, अनु उपसर्ग है, प्रश्न बना ले हम, निम्न में से अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, देखो देखे कौन से में है, अनु उपसर्ग है। अन्य नहीं पूछ रही मैं, हाँ अलग करना है, आपको अलग करना है। इनमें से कौन सा उपसर्ग निकालना है, अनु। कौन से शब्द में अनु उपसर्ग है, कौन से ऑप्शन में, वो देखना है आपको। अनुचित, अनुदित, अनुपलब्ध, अनुचिक। सी के अलावा
अब टुकड़े करने हैं आपको, चारों शब्दों को तोड़ करके देखो। अन धन इच्छुक, इसमें तो अन है, कौन सा? हलंत वाला, पढ़ ही लिया हमने। अनुपलब्ध, बिल्कुल। अन धन उपलब्ध, ऊ निकाल रहे हैं पीछे, हलंत वाला न बचेगा। अनुचित, अन धन उचित, जो उचित नहीं है ये अनुचित है। ये तो सीधा सीधा ही कह रहा है। अगर आप शब्द को तोड़ो और अर्थ निकालो तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? अनधन उचित, हम खुद ही तो कहते हैं, हम स्वयं कहते हैं ये अनुचित है, ये बात अनुचित है, कहने लायक नहीं है, वही अनुचित है। तो अनधन उचित, इसको तोड़ो। अनधन उदित का कोई अर्थ नहीं निकलता। अनुदित क्या होता है मुझे बताओ, अनुदित क्या होता है? जैसे कि हम कहते हैं बाद में अनुवाद किया गया, अनुवाद किया, हिंदी भाषा में लिखा हुआ था, इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया। पंचतंत्र की कहानियां आती है, उसने बहुत सारी भाषा में क्या कर दिया? अनुवाद कर दिया। ठीक है, देखो, अनुधन उदित, अनुधन उदित, अनु यानी बाद में, मैं कहूं तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अनुधन उदित, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, दीर्घ संधि हो गई। अनु यानी पीछे, बाद में, उदित यानी अनुवाद किया गया। कोई भी व्याख्या वगैरह पढ़ते हैं तो हम ये जो बाद में अनुवाद किया जाता है, पहले किसी और भाषा में होता है और बाद में दूसरी भाषा में क्या कर दिया जाता है? अनुदित किया जाता है, तो वो क्या है? अनुदित है। अनु उपसर्ग इसमें है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ऐसे पहचान करनी है आपको हर एक शब्द को। वहां हर एक शब्द सेम सेम होंगे, यहाँ हमें, ये तो मैंने यहाँ से डाल दिया, बाकी यहाँ हमें चारों ही अनु वाले ही मिलेंगे, चारों ही क्या मिलेंगे? जैसे कि मैंने अनुच्छिक की जगह, अनिच्छुक की जगह क्या लिख दिया? अनुपयोग लिख दिया, अनुपयोग लिख दिया, तो चारों में क्या है? अनु अनु दिखाई दे रहे हैं। अब आपको तोड़ करके देखने हैं कौन से शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है। अनुपयोग में अंधन उपयोग, जो उपयोग लेने लायक नहीं है। अनुपलब्ध, अंधन उपलब्ध। अनुचित, अंधन उचित। जबकि अनुदित का, अब आप यहां अटक जाओगे, आपको चारों शब्दों के क्या आने चाहिए? अर्थ भी आने चाहिए। अगर मैं पीछे वाले पेपर उठा करके देखूं 2011, 12, 13, 14 तक में देखूं, तो वहां उपसर्ग के क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत सरल है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना नहीं था। 10 और 11 के तो बहुत ही सरल है, उपसर्ग अलग ही दिखाई दे रहा है, कौन से में अधि है, कौन से में वी है, तो वहां ऑप्शन भी ऐसे बनाए हुए हैं कि अलग अपने आप विद्यार्थी कर सकता है। लेकिन आजकल के पेपरों का पैटर्न ऐसा हो गया कि सभी में हमें क्या दिखाई दे रहा है? अनु दिखाई दे रहा है। अब विद्यार्थी की यहाँ जांच हो रही है क्या, कि उसे संधि आ रही है या नहीं, उसे तोड़ना आ रहा है या नहीं, उसे अर्थ भी आ रहा है या नहीं। अगर आपको चारों शब्दों के अर्थ आ रहे हैं, तब जाकर के आप एक आंसर क्या कर पाओगे? अलग कर पाओगे। ये लेवल होता है क्वेश्चन। आजकल जो आने वाले लेवल है फर्स्ट ग्रेड का, तो ग्रेड ही फर्स्ट है तो लेवल होगा ही होगा, जांचने की कोशिश तो करेगा ना। ठीक है, देखो, अन की हम बात करें, सीधा सीधा ही होगा, हलंत वाला नहीं है। अनमोल है, अनपढ़ है, अनगढ़ है, अनुपसर्ग सीधा ही दिखा दे रहा है, जिसका कोई मोल नहीं है अनमोल है, जो पढ़ा हुआ नहीं है अनपढ़ है, ठीक है, जो गढ़ा हुआ नहीं है अनगढ़ है। औ के उदाहरण बताओ। औ, औ उपसर्ग पढ़ा है क्या आपने? देखो देखे, औ के उदाहरण देखो, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से भी है। औपचारिक नहीं, जैसे कि मैं बात करूं, आपने बताया क्या? इसमें आपको उपसर्ग अलग करना है, प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्द निकालना है। देखो देखे,
बिल्कुल। उपचार मूल शब्द है, उपसर्ग क्या है? औ निकाल दोगे तो उप बचेगा ही नहीं, केवल पचार बच जाएगा। अगर हम बात करें, अगर पूरा औ निकालते हैं तो क्या बच गया? पचारिक बच गया। पचारिक का कोई अर्थ नहीं निकलता। दोबारा तोड़ो, देखो। इक प्रत्यय क्या करता है? बताया था मैंने। इक प्रत्यय प्रारंभ वाले को क्या करता है? दीर्घ करता है। ई का आई बनता है और उ का औ बनता है। ठीक है, देखो शब्द क्या हो जाएगा? उपचार धन इक। इक प्रत्यय अलग कर दिया, कर दिया। शब्द क्या बचा? उपचार। उप में अगर हम मूल शब्द की बात करें तो चार। कौन सा उपसर्ग? उप उपसर्ग। समझ में आ रही है चीज? उप। अब उपचार के अंदर हमने क्या लगाया? इक। और इक प्रत्यय प्रारंभ वाले को क्या करता है? दीर्घ। उ का क्या बनता है? औ। तो इक प्रत्यय लगने पर इसका क्या बन गया? औ। और शब्द क्या हो गया? औपचारिक। शब्द क्या बन गया? औपचारिक। मूल शब्द की अगर आपसे मूल शब्द पूछा जाए तो चार। उप धन चार धन इक। शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? एक उपसर्ग लगा हुआ है, पीछे प्रत्यय लगा हुआ है और बीच में क्या है? मूल शब्द है। ये ध्यान रखना है। उप धन चार धन इक, ऐसे करना है आपको। ठीक है, हम औ की बात कर रहे थे, औ उपसर्ग की बात कर रहे थे। देखो प्रश्न कैसे बनता है। अवसर, अवतार, प्रश्न की मैं बात करूं तो निम्न में से औ उपसर्ग नहीं है। औ उपसर्ग नहीं है। कौन से ऑप्शन में औ उपसर्ग नहीं है? मैंने प्रश्न बना दिया है, पटवार में आया हुआ है। और भी बना देते हैं, कोई भी एग्जाम हो। देखो औ उपसर्ग नहीं है। चार ऑप्शन सेम सेम है अपने पास। अब आपको इनके अर्थ जानने हैं कि क्या होता है ये। अच्छा, अवसर सुना है क्या? अवसर सुना है? कोई सोई कौन सुनिया? अच्छा ठीक है, बात करते हैं हम। औ कैसे बनता है? संधि पढ़ी है आपने? औ कैसे बनता है? या औ का क्या बनता है? हमने बात की थी संधि में, अयादि संधि में हमने बात की थी क्या? औ और ओ की बात की थी। ओ का क्या बन रहा था? पहचान औ, और इसका औ। यानी कि औ का निर्माण किससे हुआ है? अ वैसे। और औ उपसर्ग हम संस्कृत में पढ़ करके निकले। अवमानना, अवगाहन, अवसर, अवगुंठित, कल पढ़े थे। परसों की क्लास में हमने पढ़ा था औ। ठीक है, अव यानी हीन, नीचे। अब देखो इनको बनाओ वापस, शब्द बनाओ। ये बनाया, शब्द क्या बना? अवसर। अब आपने सुना है ये अवसर बहुत अच्छा है, अब की बार पढ़ाई कर ले, निकल जाएगा तो निकल जाएगा। बार बार अवसर नहीं मिलते, मौका क्या कहते हैं? अवसर। अवतार, राम ने धरती पर अवतार, नरसिंह का अवतार लिया है या नर का अवतार धारण किया। सुना है? सुना है मैडम जी। अच्छा, दो अवसर लिख दिए क्या मैंने? एक जगह दूसरा लिख दो। अवघड़ क्या बन जाएगा? अवघड़, या अवघट बन जाएगा, अवघड़ बन जाएगा, कोई भी लिख दो।
ठीक है, देखो औपल कोई अर्थ, इसको अगर बनाए ऊपर वाले को औपल, तो औपल कोई अर्थ नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता। पल पल होता है, बार बार आवर्ती। औपल कोई शब्द नहीं होता। ऐसा कैसे? ये देखो, ये हम किसके उपसर्ग पढ़ रहे हैं? हिंदी के उपसर्ग, यानी कि तद्भव के उपसर्ग। किसके उपसर्ग पढ़ रहे हैं? तद्भव के उपसर्ग। यानी कि संस्कृत में इन शब्दों को क्या कहते हैं? ये वाले, अवसर है, अवतार है, अवघड़ है, ये तो संस्कृत का। और उसने बना करके क्या दिया? तद्भव में। अब विद्यार्थी तद्भव वाले शब्द कहाँ पढ़ते हैं? कबीरदास जी की रचना में। कबीरदास जी अवगुण, गुण अवगुण ऐसे ही लिखा है कबीरदास जी ने अपनी रचना में, ऐसे। ठीक है, वहां आप पढ़ करके निकलते हो, लेकिन वापस यहाँ क्या नहीं रहता? याद नहीं रहता। औपल कोई शब्द नहीं होता, इसमें औ उपसर्ग नहीं है। एक क्या लिख दिया? एक ऑप्शन गलत बना करके लिख दिया, बाकी 3 ऑप्शन क्या है? सही है। समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अब जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल क्या बनाया जा रहा है? थोड़ा हार्ड। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हम उदाहरण पढ़ें। अवगुण, अवसर, अवतार। अगर इसमें तद्भव का है तो औ उपसर्ग है, और संस्कृत का पूछा जा रहा है तो औ से बन जाएगा, जैसा कि आपने बनाया। ऐसे बना करके क्वेश्चन को निकाल लेना है आपको। ठीक है, अध का अर्थ क्या होता है? अध, अध यानी आधा, बिल्कुल। उदाहरण की बात करें, अध कचरा, अध मरा, अध जला। ठीक है, एक अध और भी पढ़ते हैं हम, अधय। कहाँ पढ़ते हैं? संस्कृत के अव्यय में पढ़ते हैं। हम भूल गए, बात नहीं की। कौन सा पढ़ते हैं? ये वाला पढ़ते हैं, अधय, विसर्ग वाला अधय। ठीक है, इसके उदाहरण क्या होते हैं? अधोलिखित, अधोगति, अधोवस्त्र होते हैं। अधय का अर्थ होता है नीचे, नीचे के अर्थ में अधम, निम्न के अर्थ में इसे प्रयोग लिया जाता है। और इस अध का अर्थ क्या होता है? आधा। तो यहां उदाहरण कौन से? आधा कचरा, आधा मरा हुआ, आधा जला हुआ, आधा खाया हुआ, आधा सोया हुआ, ये तद्भव वाले उदाहरण। यहाँ ये संस्कृत वाले उदाहरण, अधय। देखो, अधय पतन आता है, शब्द आता है अधय पतन, नीचे की ओर, पतन की ओर। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने नियम नंबर 1 में बात की थी विसर्ग संधि में, क्या कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में क्या हो? घोष वर्ण हो, तो अ और विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ क्या है? विसर्ग से पहले अ तथा बाद में क्या है? पै। क्या होता है? पै क्या होता है? घोष या अघोष? अघोष। घोष तो कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। और अघोष कौन से होते हैं? पहला, दूसरा। तो यहाँ पै तो पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, यहाँ क्या है? अघोष है। तो ये ओ में परिवर्तित ओ में परिवर्तित नहीं होगा। शब्द क्या होता है? अधय पतन ही होता है, अधोपतन कोई शब्द नहीं होता, ध्यान रखना है। जैसे कि हमने बात नहीं की थी, एक शब्द की यहाँ और बात कर लेती हूँ। क्या आगे निकाले हम, अभी करेंगे बात। नी वाले उदाहरण पढ़ लेते हैं। नी हमने संस्कृत में भी पढ़ा था और यहाँ तद्भव में भी पढ़ रहे हैं। उदाहरण वहां कौन कौन से उदाहरण पढ़े थे हमने? नी के निवारण है, निरोध है, निषेध है, वो पढ़े थे। ठीक है, यहाँ देखो हिंदी के उदाहरण, निठल्ला, निकम्मा, निहत्ता, बिल्कुल, निडर, निगोड़ा,
निगोड़ा, ठीक है। देखो, निठल्ला, जो कोई काम नहीं करता, बिल्कुल निठल्ला बैठा रहता है। निकम्मा, कोई काम नहीं करता, निकम्मा। बिना हथियार के, बिल्कुल निहत्था। और निडर, बिना डर के। ये तद्भव वाले उदाहरण अलग है और तत्सम वाले उदाहरण अलग है, यानी कि संस्कृत वाले उदाहरण अलग है और ये तद्भव वाले उदाहरण अलग है। कहाँ काम आते हैं? आरएस वगैरह में पूछे जाते हैं। आरएस में पूछे जाते हैं कि तद्भव के नी के उदाहरण लिखो, और विद्यार्थी सीधा वहां जाते हैं। निवारण है, निषेध है, निरोध है, निस्तब्ध है। यानी कि उपसर्ग का टॉपिक शुरू करते समय मैंने एक बात कही, क्या? कि जिस भाषा का उपसर्ग होगा उसी भाषा के शब्द के साथ लगेगा। तो संस्कृत वाले संस्कृत शब्दों के साथ या तत्सम शब्दों के साथ, हिंदी वाले हिंदी शब्दों के साथ या तद्भव शब्दों के साथ लगेंगे। और इनके उदाहरण भी हम क्या पढ़ रहे हैं? अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो आगे, भर के उदाहरण बताओ, बहुत बार पूछा जाता है। भरपेट, भरसक, भरपूर, ठीक। आगे देखो, कु उपसर्ग होता है, कु उपसर्ग होता है, बिल्कुल होता है। कै उपसर्ग होता है, बिल्कुल होता है। बताओ, उदाहरण बताओ। कपूत, उल्टा का विलोम क्या होगा? है, उल्टा का विलोम है। अच्छा, कुल्टा क्या होता है? बताओ देखे, शब्द सुना है क्या आपने? है, नहीं नहीं, विधवा तो नहीं होता। सही बात है, यानी कि हम ऐसे शब्द सुनते ही नहीं है, फिर हम कहाँ से देखें? ठीक है। बात करें कुल्टा कौन होती है? कुल्टा स्त्री होती है। जिनके कार्य अच्छे नहीं होते वो क्या कहलाती है? कुल्टा है। अब कुल्टा का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो विद्यार्थी कर देते हैं सुल्टा, सीधा ही। उल्टा का विलोम सुल्टा, अरे नहीं, शब्द को पहचानो। शब्द क्या है? कुल्टा। कुल्टा जिस स्त्री के कार्य अच्छे नहीं है, ठीक है। तो कुल्टा का विलोम पतिव्रता, जिस स्त्री के कार्य अच्छे हैं, जो सुसंस्कारित है, जो सुशिक्षित है, वो क्या? पतिव्रता। इसका विलोम क्या होगा? पतिव्रता। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ है, उपसर्ग को अलग करने के बाद भी अर्थ निकलना चाहिए और लगाने के बाद भी अर्थ निकलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से कु में से निकालें तो पीछे क्या बचेगा? लटा। लटा का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये तो उल्टा मूल शब्द है। उल्टा क्या है? मूल शब्द है। दूसरे उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उसने कु वाले उदाहरण देख करके और चौथा ऑप्शन दे दिया उल्टा, तो अपने आप आंसर निकल जाएगा उल्टा का। ये ध्यान रखना। हिंदी में विद्यार्थी जो अर्थ नहीं आता है वही मात खाते हैं, बाकी नहीं। यही चीज है। इसलिए ऐसा होता है कि मैडम जी नोट्स, हमें नोट्स चाहिए। क्लास में पैर रखते ही यही बात होती है, हमें नोट्स चाहिए। अरे नोट्सों का क्या करोगे? जब तक हिंदी हम बारीकी से नहीं समझ पाते हैं तब तक हमारे सामने बहुत सारी किताबें रखी हुई हो चाहे नोट्स रखे हुए, उनका कोई अर्थ नहीं होता। कपूत है, अरे जो कपूत होता है वो कुमार्ग ही चलेगा ना, बिल्कुल। कुचाल चलेगा, सुचाल वो कहां से चलेगा? और फिर उसका समय क्या हो जाएगा? बुरा। और फिर वो कहीं भी बैठने लायक नहीं रहेगा, कुमेल। उसका मेल अच्छे लोगों के साथ नहीं होगा। कुमार्ग है, कुचाल है, कुसमय, कुमेल, कुकर्म, कुदिन। कुकर्म करेगा तो उसके दिन भी क्या आएंगे? बुरे आएंगे। ठीक है मैडम जी, प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा।
जैसे कि कुल्टा है, कुलीन है, कुमार है और कर्म है। निम्न में से कुसर्ग है। कु उपसर्ग कौन से वाले शब्द में है? हैं? कुकर्म में है। बाकी में क्या है? देखो देखो, बाकी शब्दों में क्या है? हैं? उपसर्ग है ही नहीं। अच्छा, कुलीन क्या होता है? कु धन लीन कर सकते हैं? कुलीन में कर सकते हैं क्या? कु धन लीन। लीन यानी रत रहना, व्यस्त रहना। विद्यार्थी सीधा निकाल लेते हैं। अच्छा, कुमार, कु धन मार नहीं होगा। फिर कुमार क्या होता है? मूल शब्द हो गया, बिल्कुल। अच्छा, कुमार किसे कहते हैं? राजकुमार, नया युवक होता है उसे कुमार कहते हैं, मूल शब्द हो गया, बिल्कुल। यहाँ कु उपसर्ग नहीं है। कुलीन ऊंचे कुल का, कुलीन परंपरा चली आ रही है, मेरे कुल की परंपरा है। कुलीन क्या है? मूल शब्द है, बहुत बार रिपीट है कुलीन शब्द। विद्यार्थी सीधा निकालते हैं, यहाँ तो कु धन लीन बुरी आदतों में रत रहने वाला क्या कहलाता है? कुलीन। उन्हें पता ही नहीं होता जो उच्च उच्च कुल का होता है वो क्या है? कुलीन परिवार का है। ठीक है। कुमार, राजा का कुमार, कुमार मूल शब्द है, ठीक है। उल्टा मूल शब्द है बताया, तो कुकर्म में क्या हो जाएगा? कुसर्ग। ऐसे निकालना है आपको, सर्ग ऐसे निकालना है कि हाँ यहां से आंसर निकलेगा। ट्यूशन तो कोई भी बना देगा वो। जैसे कि कुशल मूल शब्द है, कुधन सल का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। शब्द कोई भी दे देगा वो। हाँ, कपूत के पढ़ लिए, से और सु पढ़ते हैं। सु यानी अच्छा, सुशील। शील यानी गुण, अच्छे गुणों वाली, सुंदर सुशील कहते हैं ना, है ऐड आते हैं अखबार में, सुंदर सुशील लड़की है, आपको शादी करनी है तो यहाँ संपर्क करें। बिल्कुल होता है। से, सपूत, सजीव, सफल, सघन, कुमार्ग, अच्छा मार्ग। और सु के बहुत सारे उदाहरण है, यण संधि वाले भी आ जाएंगे। स्वैलप है, स्वागत है, सुधन आगत, सुधन अल्प, वो उदाहरण है ही है जो कि हम वहां तत्सम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखो और क्या बच गया? दु। दुष्कर तो हम पढ़ चुके हैं, कहाँ? तत्सम वाले में पढ़ चुके। के उदाहरण बताने तद्भव वाले उदाहरण अलग होंगे। देखो देखे, आपने सुना हो तो। नहीं मैडम जी, कौन सुनिया थे ही बताओ। चलो बात करते हैं। दुकान है, सुनाली, सुधारी, सुमुहा। निम्न में से दो उपसर्ग नहीं है। प्रश्न बढ़ा दिया उसने। निम्न में से दो उपसर्ग नहीं है। कौन से वाले ऑप्शन में दो उपसर्ग नहीं है? दो का अर्थ होता है दो। हाँ, दो मुंह, हाँ दो मुंह भी होते हैं क्या? अरे होते होंगे, देखो देखे है, देवताओं के अलावा भी होते होंगे। मैंने तो देखा है, आपने नहीं देखे होंगे। हाँ हाँ, दम भी आती है ना, सांप के आते हैं बिल्कुल, वो इधर से चलते चलते इधर से चलने शुरू हो जाती है, बिल्कुल धीरे 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 चलती है, बिल्कुल। अच्छा ठीक है,
अब यहाँ तो सभी में क्या निकल रहे हैं, अर्थ निकल रहे हैं मैडम जी, उत्तर तो कोई एक होगा, कौन सा निकाले हैं? दुधारी, दो धार वाला, बकरी की दो धार निकलती है दबा दब, निकलती है कि नहीं? बताओ देखे। दुकान, अरे दुकान तो मूल शब्द है, दुकान खोल के बैठा है बेचारा, मूल शब्द है कि नहीं दुकान। और विद्यार्थी तुरंत निकाल लेते हैं हमारे तो दो ही कान है साहब, ये तो अलग हो गया। दुकान में दो उपसर्ग नहीं है, दुकान में दो उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आगे बात करें तो क्या हो जाएगा, दुपट्टा, दुनाली, दुधारी, दुमुहा, ठीक है। आगे क्या बचा, उन बचा, क्या बचा, उन। उनके उदाहरण बताओ हैं। उनका अर्थ होता है एक कम, उनका अर्थ होता है एक कम, उदाहरण बताओ। बिल्कुल, 19, एक कम 20 में से एक कम, 49, 29, 59, 29, 49, ये लो उन वाले उदाहरण। और क्या बचा, उनके बिना जिंदगानी अधूरी है या दूभर है, पढ़ चुके। किनके बिना, हिंदी के बिना, सबके बिना ही। अरे लग नहीं रहा है, अगर माँ सरस्वती साथ में है तो सब साथ में है, अगर माँ सरस्वती साथ में नहीं है तो और तो सारे लोग साथ छोड़ देंगे आपका, देख लो सब छोड़ देंगे। और छोड़ भी दिया, अगर सीधा हम बात करें उनके बिना जिंदगानी अधूरी है तो सीधी हमारा माइंड उन पर जाता है। अच्छा, अरे उन भी जब भी साथ देंगे जब हमारे पास भी कुछ होगा, नहीं तो नहीं। हिंदी के बिना जिंदगानी, हिंदी नहीं, नॉलेज कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, अपना ज्ञान कोई भी हो, एक तो अपनी बुद्धि, एक विद्या, इसका बंटवारा कोई नहीं करवाता, बाकी तो सारी चीजों का क्या होगा, बंटवारा होता है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, क्या, बिल्कुल बुद्धि का और विद्या का कभी बंटवारा नहीं होता, ये अपने साथ ही रहेगी। ये पढ़ चुके हम हिंदी के उपसर्ग। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैंने आपको बनाकर बताए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़े, देखो इधर, ए अनपढ़ा, अनपढ़ा, औ पढ़ा, अध पढ़ा, नी पढ़ा, भर और दू, उन, हो गए पूरे, ठीक। अब देखो आगे, हिंदी के उपसर्गों की हम बात कर चुके, कौन से उपसर्ग बाकी रहे, उर्दू के उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग। उर्दू के, इंग्लिश के भी पढ़ेंगे, उर्दू के उपसर्ग, विदेशी उपसर्गों की हम बात करें, कौन कौन से होते हैं, देखो देखें। क्या वो उपसर्ग पढ़ा है क्या आपने, चलो बात करते हैं। पर के उदाहरण बताओ, पीछे भी हम पर पढ़ कर आए हैं, हाँ पढ़ कर आए हैं। परदेश वाला हम पढ़ चुके, दूसरा देश। यहाँ पर का अर्थ क्या होता है, अन्य, अन्य पीढ़ी का, तो क्या हो जाएगा, परदादा, परदादी, परनाना, परपोता है, हाँ
देखो आगे, चौ के उदाहरण बताओ। चौ के उदाहरण बताओ। कौन नहीं मैडम जी, सुनिया ही कौन, मैं तो कौन सुनिया। चौ के उदाहरण। चौंच। अच्छा ठीक है। नियम याद रखो क्या, कि उपसर्ग लगाने के बाद भी अर्थ निकलता है और हटाने के मूल शब्द में लगते हैं। चौंच में चौ को हटा लोगे च बचेगा, च का कोई अर्थ नहीं निकले। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चौराहा, चार राहों का समूह। चौपाया, समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। ठीक है, चौपाल, चौ हो जाएगा। कम, कम उपसर्ग के उदाहरण हैं। बिल्कुल हो जाएगी, कम अक्ल हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। कम अक्ल है, कम उम्र है, हैं, और कम समझ हो जाएगी भाई। कम भक्त मन है कि मानता ही नहीं है, हैं, ये लो। ठीक है, आगे बात करें। खुश, खुशबू। बू का अर्थ होता है गंध, और खुश उपसर्ग होता है। हम ऐसे सोच रहे हैं जो ये पूरी आ रही है ये खुशबू ही है, नहीं। पूरी आ रही है तो बदबू हो जाएगी, अच्छी आ रही है तो खुशबू हो जाएगी। खुशबू, खुशकिस्मत। हैं, खुश मिजाज। ठीक, आगे देखो। एन, गेर। एन वक्त, एन मौका। गैर हाजिर, गैर हाजिर। गैर हाजिरी नहीं होता, ध्यान रखना। हम बोलते ऐसे हैं मेरी गैर हाजिरी में, जबकि क्या होता है, गैर हाजिर। गैर कानूनी। ठीक है, लावारिस, लापता, लाजवाब, लानत। निम्न में से ला उपसर्ग नहीं है। ला उपसर्ग नहीं है। देखो देखे हैं, कौन से ऑप्शन में ला उपसर्ग नहीं है। लावारिस। हम्म, लाजवाब, लाइलाज। लापता है, कोई पता नहीं है। लानत, लानत में क्या नहीं है, ला उपसर्ग नहीं है। देख लो, ला वाला तो पूछा जाता है कई बार। लाजवाब में समास पूछा गया था। लाजवाब में कौन सा समास है, याद करो। है, देखो
लिख चुके? समास, हाँ बात करेंगे अभी। कौन सा? नहीं नहीं, पहले पूछा गया था। अवयव भाव समास। अरे क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग और अवयव भाव समास कहाँ होता है? जहां पहले उपसर्ग लगा हुआ होता है अवयव भाव समास होता है। जहां पहले अव्यय लगे हुए होते हैं अवयव भाव समास होता है। तो उपसर्ग लगा हुआ है, ला उपसर्ग है और उपसर्ग लगा हुआ है। अवयव भाव समास में विद्यार्थी ढूंढने लग जाते हैं वो ही है उपसर्ग वाले, प्रति उपसर्ग वाले सारे, और ये ध्यान से निकल जाता है, इसलिए हम सारे पढ़ रहे हैं यहाँ। चलो लिख चुके, आगे देखो। सर उपसर्ग, उदाहरण बताओ। सरताज, सरपंच, सरकार, सरहद, चार ऑप्शन ये देख करके एक ऑप्शन दे दे सरफरोश। निम्न में से सर उपसर्ग नहीं है, सरफरोश में सर उपसर्ग नहीं है। सर का अर्थ होता मुख्य, और फरोश यानी फरोश का अर्थ होता बेचना। तो सरफरोश का क्या अर्थ होता है? हुँ? हाँ, सर बेचना। सरफरोश की तमन्ना आज हमारे दिल में है, गाना तो खूब गाया होगा आप। देश के लिए सर बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ सरफरोश में सर उपसर्ग नहीं होगा, ध्यान रखना है। कोई दूसरा शब्द देख करके, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ध्यान रखना है। हम सर्ग, उदाहरण बताओ। हमदर्द है, हमदम है, हम रहा, हर। हर उपसर्ग होता है, हर का अर्थ होता है प्रत्येक। हाँ, हर शहर, हर जिला, हर जगह, हर व्यक्ति, कोई भी हो। पद उपसर्ग, बदबू है, बदकिस्मत, बदमाश, बदचलन, ठीक है। पे उपसर्ग है, बेशर्म, बेइज्जत, बेचैन, पर उपसर्ग, पर हर हाल, बर्खास्त, बर्खास्त कर दिया। पे उपसर्ग, बदौलत, बनाम, आगे देखो। वा उपसर्ग, वा इज्जत बरी किया है, वा मुलाइजा, बाकायदा, एक होता है बिला, उर्दू का ही होता है,
बिला का अर्थ भी बिना, बिला वजह, बिला रोक। लिख लो, ये उर्दू के उपसर्ग। एक क्वेश्चन कैसे भी बन जाएगा, एक संस्कृत का दे दिया, एक हिंदी का दे दिया, एक उर्दू का दे दिया और एक इंग्लिश का दे दिया, या तीन उर्दू के दे करके एक इंग्लिश का दे दिया, अलग निकल जाएगा। तीन इंग्लिश के दे करके एक उर्दू का दे दिया, अलग निकल जाएगा। तीन तद्भव के दे करके एक तत्सम का दे दिया, अलग निकल जाएगा। सारे हम पढ़ चुके हैं। लिख चुके। ठीक है, अब हम देखें अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। सब, डिप्टी, हेड, होप, जनरल, असिस्टेंट, वाइस, चीफ। देखो, उदाहरण बताओ। बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, हेड ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल हेड मास्टर, पोस्ट ऑफिस, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, बिल्कुल हो जाएगा। हाफ कमीज, हाफ माइंड, हाफ माइंड, हाफ पेंट। चलो, जनरल मैनेजर, जनरल नॉलेज, जनरल ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट क्लर्क,
वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन, चीफ गेस्ट, चीफ वार्डन, चीफ मिनिस्टर, ये लो इंग्लिश के उपसर्ग देखो। इतने सरल तो पूछे नहीं जाते कि ये देख कर के आपसे इंग्लिश का अलग करवाएगा, हर कोई कर देगा। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जैसे कि मैंने बताया आपको, पराजय, पराकाष्ठा, पराक्रम, और एक दे दिया ये पर वाला, उर्दू वाला दे दिया, या अव्यय दे दिया, परदेश है, परोपकार, परहित वगैरह, परमार्थ वगैरह ये दे दिया। या जैसे कि अभी हमने सरताज का बनाया, चारों सेम सेम दे दिए, अर्थ नहीं आएगा तो उपसर्ग नहीं आएगा। अनुपलब्ध है, अनुपयोग है, वो वाला दे दिया तो अगर संधि विच्छेद नहीं आ रहा है तो उपसर्ग अलग नहीं होगा। कुलीन, कुमार्ग, कुशल वगैरह ये दे दिया तो अर्थ नहीं आएगा, उपसर्ग अलग नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों ऑप्शन हमें सेम दिखाई देंगे वहां, और वैसे सरल भी पूछ लेंगे, कोई जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन हार्ड हो, क्योंकि पेपर का 60% लेवल तो क्या होता है, सरल ही होता है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड वगैरह में, फर्स्ट पेपर में 5 ही क्वेश्चन आते हैं तो उनका तो लेवल होगा, 2 क्वेश्चन सरल होंगे तो 3 हार्ड भी होंगे, ये है। जैसे कि परसों हमने क्लास में बात की थी निश्चिंतता की, तो उसने निस वाला, दंत्य स वाला ऑप्शन में ही नहीं दिया। अब जानना चाहेगा कि अब किसको प्रायोरिटी दे पहली, तो विसर्ग वाले को हमने दी थी। बहुत सारे उदाहरण हमने यहाँ बोर्ड पर पढ़े हैं। कोई भी क्लास में अगर हम देखें तो इतने उदाहरण बोर्ड पर नहीं पढ़े जाते, सीधा ही कह दिया जाता है कि ये संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, आप पढ़ लेना। और विद्यार्थी की एक फितरत होती है कि जब वो कोचिंग करता है तो कोचिंग के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता, घर जाकर के 10% विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो और भी मेहनत करना चाहता है, बाकी अगर कोचिंग वाला मैटर पूरा हो जाए तो भी खूब है। तो यहाँ मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, यहीं से अगर दिमाग लगा करके किया तो क्वेश्चन यहीं से बाहर नहीं जाएगा। सभी भाषा के उपसर्ग पढ़े हैं, कोई एक आध अगर रह भी गया है तो हम देखेंगे नहीं, आप देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।